बीच में कट गया था। आ रही है आवाज? हेलो। बीच बीच में कट जा रही है। हाँ, कट गया था, अब आवाज आ रहा है, मेरा डिस्कनेक्ट ही हो गया था। आ रही है आवाज? ओ जी। आवाज आ रही है ना? चलिए। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, चलिए, तो ये अभी नाइट्रोजनस लोड हो रहा है। हाँ हाँ, आ गया। आ गया ना? तो नाइट्रोजनस बेस बता रहे थे। नाइट्रोजनस बेस, ये पांच नाइट्रोजनस बेस याद रखिएगा। एडिनिन, गुएनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। पांच है। ये दो एक कैटेगरी का होता है, ऊपर वाला, दूसरे वाला दूसरे कैटेगरी का होता है, लेकिन ये पांचों नाइट्रोजनस बेस आपको न्यूक्लिक एसिड बनाता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो। ठीक है। तो ये जो है, ओ ये ये। एडिनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वेनिन को जी से डिनोट करते हैं। ये दोनों को हम एक ग्रुप रखते हैं। देखिए, दो रिंग वाला स्ट्रक्चर है। ये दोनों एक तरह के न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड को दो पार्ट में बांटते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। आगे आएंगे। तो जो दो रिंग वाले हैं ना, ये दो रिंग वाले हैं, ये प्यूरिन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्यूरिन्स, PURINES। यूरिन। ठीक है। और ये जो तीन सिंगल रिंग वाले हैं, सिंगल रिंग है हम्म। ना, सिंगल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस हैं, इनको हम बोलते हैं पिरिमिडिन्स। PYRIMIDINES। pyrimidines या pyrimidines। ठीक है। तो ये तीनों न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं आपको, लेकिन इनमें थायमीन और साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है। ये दोनों जो है, थायमीन और साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है। उसी तरह साइटोसिन और यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। कहने का मतलब है, यूरासिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, और थायमीन आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है। हेलो। जी। है ना? तो थायमीन को टी से डिनोट करते हैं, पहला लेटर। हेलो। साइटोसिन को से डिनोट करते हैं। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? जी। हाँ। थायमीन को टी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं, और यूरासिल को यू से। यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, थायमीन डीएनए में पाया जाता है, और साइटोसिन दोनों में पाया जाता है। और एडिनिन और गुएनिन भी दोनों में पाया जाता है, आरएनए और डीएनए में। तो आरएनए और डीएनए का एक ये फर्क है कि आरएनए में यूरासिल जी। पाया जाता है, और डीएनए में थायमीन पाया जाता है। बाकी सब न्यूक्लिक एसिड दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। किस तरह से सिंबल सिंबल याद रखिएगा। एडिनिन को ए से डिनोट करते हैं, गुइनिन को जी से, थायमीन को टी से, साइटोसिन को सी से, और यूरासिल को जी। हेलो। किससे? किससे? यूरासिल को किस लेटर से डिनोट करेंगे? यू से। यू यू से। से। हाँ, यू से। ठीक है, तो ये हो जी। गया। आगे चलते हैं नाइट्रोजनस बेस में। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के हो गए, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स डबल रिंग वाले हम्म। ए हो गए, एडिनिन और गुएनिन। ठीक है। पिरिमिडिन्स सी होगा, टी होगा डीएनए में, आरएनए में सी होगा एंड यू होगा। है ना? ये डीएनए में है, और ये आरएनए में होगा। ठीक है। अब पिरिमिडिन से लिए सीधे लंबा है जो कट करना पड़ता है, लंबा जो कट करने के लिए सीयूटी याद रखिए। सीयूटी याद रखिएगा। कट कट मतलब साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमीन। ये तीन इसमें होते हैं, और प्यूरिन ए और जी है। ठीक है। और इसमें प्यूरिन छोटा जी। नाम है, लेकिन दो रिंग वाला होता है। ठीक है। ए और जी, प्यूरिन्स ए एंड जी, है ना? जी। हाँ। गैप, GAP, मतलब ग्वेनिन एडिनिन नेक्स्ट प्यूरिन्स। अब पिरिमिडिन भी तो पी से ही होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पिरिमिडिन्स लंबा नाम दिए तो तीन उसमें है। ठीक है। प्यूरिन्स दो डबल रिंग वाले दो होते हैं। यही है आपको स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऊपर भी दिखाए थे हम आपको। पिरिमिडिन का रिंग ऐसा होता है। अब ये जनरलाइज्ड रिंग है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे तो नाम उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए, आपका क्या क्या सेम यहाँ पर, अभी आपको कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, और यहाँ पर चेंज हो रहा है सॉरी, यहाँ और यहाँ पर चेंज हो रहा है। नहीं, यहाँ पर चेंज हो, यहाँ पर और यहाँ पर C3 आ जा रहा है।
ठीक है, ये दोनों थायमीन और यूरासिल में सिर्फ CH3 का फर्क हो रहा है, और इन दोनों में यहाँ पर CO का फर्क हो रहा है। तो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आप आगे जाइए तो याद करिएगा, अभी खाली नाम याद कर लीजिए। साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन जो है पिरिमिडीन रिंग होते हैं, पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और ग्वेनिन और एडिनिन प्यूरिन्स होते हैं। ठीक है, साइटोसिन और थायमीन DNA में पाया जाता है, साइटोसिन और यूरासिल RNA में पाया जाता है, बाकी G और A और C, GAC तीनों में पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, तो जी। बेस रिंग क्या है? तो नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस हो गया ना, चार तरह का एक न्यूक्लिक हाँ। एसिड पाया जाएगा, चार तरह का एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो बताइए DNA में कौन कौन सा पाया जाता है? DNA में कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा? नाइट्रोजन। बेस। एडेना एडेनिन, हम्म, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेनिन। यूरानिल नहीं, यूरासिल। यूरासिल DNA में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये इसको गांठ बांध लीजिएगा आज से, हमेशा से। यूरासिल तो चार ही तरह के, एडिनिन, गुएनिन दोनों प्यूरिन्स हो गए, डीएनए में नहीं पाया साइटोसिन एंड जाता। थायमीन, साइटोसिन और थायमीन दोनों प्यूरिन्स, ये चार नाइट्रोजनस बेस DNA में पाया जाता है ना। RNA में जी। एडिनिन, गुएनिन, साइटोसिन है, यूरासिल, ये पाया जाएगा आपको RNA में। उसमें ठीक है, थाइमिन नहीं पाया जाता है। RNA में थायमीन नहीं पाया जाता है, डीएनए में यूरासिल नहीं पाया यूरेनिन। जाता है। ठीक है। यूरासिल नहीं पाया जाता है। जी। हाँ, जी। तो जहां पर थायमीन होगा DNA में, वहां पर RNA में यूरासिल होगा। ठीक है। जी। ठीक है, तो इसको यही देखिए देखिए, नाइट्रोजनस बेस पेयर टुगेदर यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब जो दो नाइट्रोजनस बेस है ना, हमेशा जो है ना, एक प्यूरिन दूसरे pyrimidine से जुड़ा रहता है। जैसे हम लोग जब बनाते हैं ना, DNA का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल है ना। हाँ, हम्म। DNA का स्ट्रक्चर डबल जी। जी। हेलिकल है, दो स्ट्रैंड बनता है, दो स्ट्रैंड आता है ना बगल बगल में, हम्म। दो स्ट्रैंड आता है ना, दोनों स्ट्रैंड में, तो दोनों स्ट्रैंड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, लेकिन एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कैसे जुड़ा रहता है? एक स्ट्रैंड जुड़ा होता है दूसरे स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एडिनिन जो है ना, कहाँ गया, एडिनिन जो है T से, हम्म। किससे? T से। DNA में अगर जाएंगे तो, और अगर RNA में जाइएगा तो एडिनिन U से पेयर करता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से। कितना? दो हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ग्वेनिन जो होता है, साइटोसिन जी। से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करता है, और तब जाकर के वो डबल स्ट्रैंड बनाता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स टुगेदर यूजिंग, जैसे एक आपको स्ट्रैंड हो गया, दूसरा स्ट्रैंड हो गया, अभी हम मोड़े नहीं है, हेलिकल नहीं बनाए हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके नाइट्रोजनस बेस होगा। बाकी इसमें आपका जो बैकबोन है, इसमें शुगर और फॉस्फेट है मान लीजिए, हम नाइट्रोजनस बेस दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे करके, है ना। मान लीजिए यहाँ पर TA आया, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर G आ गया, यहाँ पर C आ गया, यहाँ T आ गया, फिर यहाँ T आ गया, फिर यहाँ पर C आ गया, है ना, यहाँ पर A आ गया, ऐसे। तो ये जो दूसरा वाला स्टैंड है, उसके अपोजिट में वैसा ही आएगा, तभी पेयर करेगा। A के सामने T आएगा, G यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, G के सामने C आएगा, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, C है तो यहाँ पर G आएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा आपको। यहाँ पर T है तो यहाँ पर क्या आएगा? A आएगा, है ना। इसी तरह से पेयर करता है, एक ये आया। स्टैंड दूसरे स्टैंड से, है ना। यही बोल रहा है, नाइट्रोजन बेस पेयर टुगेदर यूजिंग जी। हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू दी डबल हेलिकल। डबल हेलिक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो नाइट्रोजनस बेस के पेयरिंग से बनता है। ठीक है, यही है देखिए। और हाइड्रोजन जी। बॉन्ड कैसे बनता है पता है आपको? हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। हाँ। हाइड्रोजन बॉन्ड उन एटम के बीच में बनता है, हाइड्रोजन तो रहना ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा है तो हाइड्रोजन तो रहना ही है ना। जी। हाइड्रोजन रहना ही रहना है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा डॉटेड लाइन के स्ट्रक्चर में डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन तो रहना ही है, रहेगा ना, नहीं रहेगा। जी। अब हाइड्रोजन क्या सभी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? हेलो। जी।
हाँ, हाइड्रोजन क्या सभी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? नहीं, नहीं। वो सिर्फ तीन कंपाउंड वाले, तीन एलिमेंट रहता है, एफ, ओ और एन। एफ ओ एन, एफ मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लोरीन। अभी देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन पे जो एन जुड़ा हुआ, एच जुड़ा हुआ है, वो ऑक्सीजन से बना रहा है। ये नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा हुआ है एच, वो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है। अब जो हाइड्रोजन इन्हीं तीनों में से जुड़ा हुआ है किसी के साथ, उसी वही हाइड्रोजन बॉन्ड से हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो इन तीनों से जुड़ा, जैसे ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, क्यों? क्योंकि ये किसी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाएगा, बहुत दूर है, उसको नजदीक भी आना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए तीन है, ये आपको साइटोसिन है, और ये ग्वेनिन है ना, ये एडिनिन है, और ये थायमीन है। तो ए और टी के बीच में दो बॉन्ड रहता है, बताया था ना, ए और टी डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया ना। उसी तरह जी और सी तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वो आपस में सामने में आएगा उसी तरह से तभी बनेगा। तो याद रखिएगा, सिर्फ अभी आपको ये याद रखना है, ए जो है पेयर करता है टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और सी जो है जी के साथ पेयर करता है ट्रिपल बॉन्ड से। इतना याद रखना है आपको, चाहे तो लिख लीजिए ये पॉइंट को, ठीक है। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है ना, समझ गए ना इतना बात? जी। चलिए आगे चलते तक। यही बोलते हैं, एडेनिन पेयर्स विद थायमीन एंड ग्वेनिन पेयर्स विद साइटोसिन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं वो आपको याद रखना है। ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है क्या? ये जो होता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, और ये तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करता है। देख रहा है ना, एक दो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो तीन, और ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दो, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से एडेनिन और थायमीन। ठीक। जी। आरएनए में टी की जगह यू हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ओके। तो अब देखिए, अभी जब हमारा सिर्फ यहाँ शुगर है ना, शुगर, हाँ, और जी। जी। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, एडिनिन का। हाँ। एडिनिन का हम्म। यहाँ पर फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं, दोनों एंड फ्री फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, नहीं जनाब। नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब हम्म। शुगर और बेस रहे, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? साइड। एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तब बोलेंगे जब फॉस्फेट भी जुड़ा रहेगा, तब तीनों चीज जुड़ा रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, है ना। अभी दो ही चीज जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ये क्या कहते हैं, बेस और शुगर। शुगर। हाँ, तो देखो जैसे ये यूरासिल है, और ये आपका राइबोज है, काहे कि यहाँ पर सेकंड प्राइम टू पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ये क्योंकि यूरासिल सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, इसलिए राइबोज है। ये सब ये भी राइबोज है ना, ये सब राइबोज है, हम्म। शुगर है, और ये डीऑक्सी राइबोज है ना, ये डीऑक्सी राइबोज है, ये डीऑक्सी राइबोज है, ये सभी में। अब देखिए, यूरासिल की जगह थाइमीन आ गया, तो जब यूरासिल और शुगर है और न्यूक्लियोसाइड है, तो उसका नाम होगा यूरिडीन। क्या नाम है? यूरिडीन। और जब यूरासिल थाइमीन और क्या बोलते हैं, डिऑक्सी राइबोज है, तो डीऑक्सी थाइमिडीन थाइमिडीन। ठीक है, यूरिन थाइमिडीन। जी। ठीक है, फिर साइटिडीन है तो डीएनए में डिऑक्सी साइटिडीन। साइटोसिन है तो एडिनोसिन है, तो जी। डिऑक्सी एडिनोसिन या एडिनोसिन। एडिनोसिन तब बोलेंगे जब राइबोस शुगर रहेगा, और डिऑक्सी एडिनोसिन रहेगा। एटीपी सुना है नाम आपने? ए हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन है ना। अगर यहाँ पर हम जी। तीन को फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, एक दो तीन, ये बन जाएगा एटीपी। अब तो एटीपी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड नहीं है, क्योंकि उसे फॉस्फेट जोड़ देंगे, फॉस्फेट है ना, यहाँ न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट है। हाँ, ये हम्म। एडिनोसिन वही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझे? एडिनोसिन में जब फॉस्फेट जोड़ दिए तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर इसमें हम तीन फॉस्फेट दें तो डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। समझे?
और इसको कैसे, इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए, साइटिडीन है। अभी जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड में आएंगे तब हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? जी जी। गुएनोसिन है, डिऑक्सीगुएनोसिन है, ये आपको न्यूक्लियोसाइड है। तो हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। न्यूक्लियोटाइड में क्या है? फॉस्फेट जुड़ जाएगा। लेकिन ये फॉस्फेट हमने इधर लिखा है कि जुड़ने का है, लेकिन फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ता है, शुगर से जुड़ता है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, हम सिर्फ बता रहे हैं तीनों। जब तीनों चीज पाया जाएगा तब न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। जुड़ने का ऑर्डर नहीं है ये। ठीक है, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस होगा, है ना? पहले फॉस्फेट होता है, फिर शुगर होता है, जी। फिर बेस होता है, पता है ना आपको ये बात? ये ऑर्डर पे मत जाइएगा, ये ऑर्डर सिर्फ लिखने के लिए है। ठीक है, तो ये है आपको क्या चीज यहाँ पर, ये क्या है? ये कौन सा शुगर है? आवाज कैसी? हाँ बताइए, अब आप। ठीक है, ये कौन सा शुगर है? नहीं आ रही आवाज? ये। हाँ, ये हेलो। कौन सा शुगर है? ये टू हाँ। नंबर। हाँ, ये 2 नंबर कौन सा शुगर है? पेंटोस शुगर। शुगर। कौन सा? पेंटोज में दो बताए थे। अब ये यहाँ पर कौन सा पेंटोज है ये? पेंटोज मत बोलिए, राइबोज बोलिए उसको आप। पेंटोज तो बताने के लिए था। राइबोज। राइबोज है कि डिऑक्सी राइबोज। राइबोज है? ये राइबोज है कि डिऑक्सी राइबोज है? राइबोज है। हाँ, क्यों राइबोज है? चलिए, बहुत अच्छा, बताइए क्यों राइबोज है? क्योंकि ऑक्सीजन है इसमें। कहाँ पर, ये वाला? खुला। ये वाला? नहीं, ऊपर वाला है, वो तो बॉन्ड में है। ये वाला? हाँ। ये वाला ऑक्सीजन तो हर राइबोज में रहेगा, ये तो इसके आपके रिंग में है। ये वाला सेकंड प्राइम वाला ऑक्सीजन। 1 2, कार्बन से गिनते हैं हम लोग, 1 2, जितने कार्बन, 3 4, और यहाँ पर 5th कार्बन होता है राइबोज में। यहाँ पर सेकंड प्राइम वाला। ठीक है, तो ये एक आपको आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें फॉस्फेट भी है, जो 5 प्राइम कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइबोस शुगर के। ठीक है, राइबोस शुगर है, और ये नाइट्रोजनस बेस है। तो ये तीनों चीज जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? राइबोज। क्या कहलाएगा? राइबोज शुगर। नहीं नहीं, ये पूरा क्या कहलाएगा? तीनों चीज जुड़ा हुआ तो पूरा क्या कहलाएगा? अच्छा, ये न्यूक्लियोटाइड। हाँ, ये पूछ रहा था, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। आप देखिए, अब ये है, आपको मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ए बनाते हैं, एडिन एडिन, अभी ये भूल जाइए, हम एडिनिन रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एडिनोसिन फॉस्फेट हो जाएगा ना? एडिनोसिन एक फॉस्फेट है, जी। तो AMP हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट है। अगर दो डाई है तो ADP हो जाएगा, डाईफॉस्फेट। यहाँ पर तीन हो जाएगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा ना? अगर ये यहाँ पर ए की जगह जी जी। रहेगा, अगर जी रहेगा, ये AGP, हम्म। एडिनोसिन, सॉरी, GMP, सॉरी, जी गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, सी रहेगा तो जी। साइटोसिन, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना? देखो था ना, जी। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ओके। यही है, आपको देखिए, जब तीन फॉस्फेट है, एडिनिन जुड़ा हुआ है, तो ये आपको क्या कहला रहा था? देखिए, है ना, यही है। अब यहाँ पर फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है, और ये राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये सेकंड प्राइम पर ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तीन फॉस्फोरस है। देखिए, तीन फॉस्फोरस है ना? एक चीज और है, हाँ। इस बॉन्ड का हम लोगों ने नाम, क्या नाम रखा था? इस बॉन्ड का नाम क्या रखा था कल? फॉस्फेट और शुगर जो जुड़ता है, तो क्या बॉन्ड का नाम था? फॉस्फोरस। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर। लिख लीजिए आप। ये सब जो 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 कीवर्ड्स आते हैं ना, उनको एक जगह लिखते जाइए, ताकि उसको आपको समझने, अगर नहीं समझ आए तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा।
इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होता है? GLYSO, है ना, ग्लाइको, सी ओ, GLYCO, ग्लाइको, SIDIC, ग्लाइकोसाइडिक, SIDIC, है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसका नाम, जो शुगर को नाइट्रोजनस बेस से जोड़ता है। ये भी याद रखिएगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, आप पूछेंगे फिर। ओके। फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, यही है। अब आ जाइए, देखिए, प्यूरिन्स है, pyrimidines है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड जब आपको खाली पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस रहे तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाएगा। एक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और लेकिन मोनोफॉस्फेट लिख दिया ना, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, वो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। दो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, एक फॉस्फेट के साथ एक और जुड़ गया तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट हो जाएगा। और अगर एक और जुड़ गया तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है। जी। इसी तरह से डीएनए का आपको ये बनता है। ये समझ में आया इतना आपको, ये कैसे बन रहा है डीएनए? हम्म। हाँ, डीएनए बना, जी। तो अब हम लोग डीएनए का जब देखिए, ये थ्री प्राइम एंड है ना, ठीक है, थ्री प्राइम एंड है, ठीक है, ये थायमीन है, ये साइटोसिन है, ये ग्वेनिन है, ये एडिनिन है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ से सीक्वेंस, अगर इस डीएनए का सीक्वेंस लिखेंगे ना हम लोग, थ्री प्राइम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि थ्री प्राइम वाले से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो थ्री प्राइम में क्या है? थायमीन है, टी है, फिर उसके बाद कौन है? सी है, कंटिन्यू, कोई छोड़ना नहीं है। फिर सी है, फिर सी के बाद जी है, ये वाला जी, और ये ए है। ए है, तो ई वाला, ए वाला जो आपका डीएनए का सीक्वेंस हो गया, ऐसे हो गया, थ्री प्राइम TCGA5 प्राइम, ये डायरेक्शन बता दिया। तो ऐसे ये सीक्वेंस हो गया डीएनए। अगर ऐसा सीक्वेंस है तो समझिए ये वाला जो आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिया ना, ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर है। खाली इतना लिखने का मतलब ये हो जा रहा है डीएनए का। और यही डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है जीन में रहता है, जिसको हम लोग आगे जीन, लंबा लंबा सीक्वेंस लिखता है, TCGGACT, ये सब सीक्वेंस होता है, यही जीन होता है, यही कोड करता है, यही कोड है। ट्रिपलेट का कोड होता है, ये एक एमिनो एसिड को कोड करता है, TCG एक को करेगा, ATG एक से तीन तीन, अगर एमिनो एसिड को, अगर ये सॉरी, एमिनो एसिड बोल रहे हैं, तीन तीन का अगर सीक्वेंस ले लें हम लोग, ठीक है, तो वो ये एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, फिर दूसरा एमिनो एसिड को, इसी का ऑर्डर ही जो है प्रोटीन को ये करता है आपको, समझे, कोड करता है, होता है ना, इंफॉर्मेशन रखता है ना ये डीएनए। जी। हेलो, तो इसी फॉर्म में रखता है। जी। चलिए आगे चलते हैं, हाँ, इसी फॉर्म में रखता है। तो आगे चलते हैं, ये सीक्वेंस ऐसे बन गया, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड हो गया। कौन स्ट्रैंड हुआ? एक स्ट्रैंड। अगर इसी का कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, अगर कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहने का मतलब है, कहा गया, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहने का मतलब क्या था? ये ए है मान लो, है ना, ये ए है, ये जी है, ठीक है, ये सी है, और ये टी है, ये फॉस्फेट है इधर, ये फॉस्फेट है रेड वाला, यहाँ पर खाली है। अब एक उल्टा आ जाएगा, यहाँ पर टी की जगह ए आ जाएगा, एक और इधर उलट के, यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ टी आ गया, ऐसा डीएनए, ऐसा एक और आपको स्ट्रैंड आ जाएगा, तब जाके पेयर करेगा, तब डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनेगा, जो आपको ऐसा दिखता है। दिख रहा है यहाँ पर ना, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। जी। एक का पी यहाँ है, एक एंड का, एक एंड का पी यहाँ है, तो दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है। देखिए, एक स्ट्रैंड का यहाँ पर है एंड, तो एक दूसरे का इधर को है। यही है, आपको पेयरिंग हो रहा है, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर होता है, बताया ना। ए और टी है तो दो का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ए और टी है दो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, सी और जी है तो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, है ना। यही कहलाता है जी। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, बताओ तो? डीएनए रिकंस्ट्रक्शन। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किन्होंने प्रपोज किया था? नोबेल प्राइज मिला था उनको उसके लिए 1962 में। दो थे, दो ने थे, एक बाद में और था, वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस, फ्रैंक, हाँ, है ना, वाटसन। एंड विल्किंस।
है ना, रोजालिंड फ्रैंकलिन को नहीं मिला था। ठीक है। वो तो नहीं डीएनए मिला था। कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का मतलब समझ में आया? टू लॉन्ग स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है ना, दूसरा स्ट्रैंड ये वाला है, मतलब एक स्ट्रैंड ऐसा है इधर, दूसरा स्ट्रैंड इधर है ना। और दोनों कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री मतलब होता है एक के टी के सामने हमेशा ए होगा, दूसरे ए के सामने हमेशा टी होगा, तभी वो पेयर करेगा, तभी वो स्ट्रैंड आकर के डबल हेलिकल बना पाएगा। अगर एक भी बेस चेंज हो गया तो वहां पर बल्जिंग हो जाएगा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मान लो जी की जगह तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ये वाला बॉन्डिंग नहीं होगा, जी हमेशा सी के साथ टी बनाएगा। तो वही बोल रहा है, कंप्लीमेंट्री होगा स्ट्रैंड, टू लॉन्ग स्ट्रैंड होगा, ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर होगा, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होता है, लाइक स्पाइरल स्टेयरकेस, मतलब स्पाइरल सीढ़ी की तरह, या ट्विस्टेड लेडेड की तरह। क्लियर है? समझ में आया ना इतना? जी। हाँ। नहीं समझ में आ रहा तो बोलिएगा, ये नहीं कि जबरदस्ती समझ के बोल दे जी। दिस शेप इज कॉल्ड डबल हेलिक्स, यही कहलाता है डबल हेलिक्स, है ना। पार्ट्स जो है साइड ऑफ जी। लेडर, जो है साइड लेडर का जो साइड है, रेलिंग जिसको बोलते हैं, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है, मान लो ये, है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन शुगर और फॉस्फेट का, येलो में दिखा रहा है। और ये जो रिबन दिख रहा है ना, ये शुगर और फॉस्फेट है। और अंदर में जो ये दिख रहा है, ये नाइट्रोजनस बेस है। अंदर में ये जो दिख रहा है नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, रंग्स, रंग्स बोलते हैं सीढ़ी का स्टेप्स जो होता है ना, इससे सीढ़ी का स्टेप्स है ना ये, इसी को रंग्स बोलते हैं ना, इसको रंग्स बोलते हैं। तो रंग्स जो है क्या है, लेडर, रंग्स ऑफ लेडर क्या है, पेयर्ड नाइट्रोजनस बेस। ये सब पेयर्ड नाइट्रोजनस बेस है, मतलब इधर एक अगर है तो दूसरा कंप्लीमेंट्री उधर है, इधर ए है तो इधर टी है, इधर सी है तो इधर जी है, इधर जी है तो इधर सी है। तो कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस का पेयर है। तो ये रंग्स हो गया इसका। यही है आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। समझ में आया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का? जी। इसका अब आप हमको पूरा एक बढ़िया सा नोट्स बना के दीजिएगा, पूरा डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का, है ना, बनेगा? जी। बढ़िया से एकदम। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पहले डीएनए डिफाइन करेगा आदमी, डीएनए क्या होता है, डीएनए कौन उन्होंने खोजा, उतना का दो चार लाइन लिख दिए, दो तीन लाइन। फिर उसके डीएनए के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फिर कौन कौन कंपोनेंट्स मिलके क्या बनता है, फिर वो कंपोनेंट्स आपस में मिलके कैसे आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है, इसको डीएनए बोलते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। भारत में अगर इतना समझ जाएगा तो बाद में और भी चीज पढ़ना पड़ेगा, आपको आगे बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा कि इसका दूर डायमीटर भी फिक्स होता है, वो याद करना पड़ेगा। ये आपको मेजर ग्रुप है, ये मेजर ग्रुप है, माइनर ग्रुप है, वो याद करना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये दो, एक एक यहाँ से लेके यहाँ तक, एक आपको डीएनए का टर्न है तो एक टर्न में कितने बेस होते हैं, 10 होते हैं एग्जैक्ट। किसी में 9.5 बोलेगा, वो जब आगे पढ़िएगा तब, अभी कंफ्यूज होने के लिए नहीं बताएंगे हम। ठीक है, तो इतना जितना भी बताया इतना याद करके रखिएगा। ठीक है, अच्छे से, और लिख के भेजिएगा। जी। ठीक है। जी। ये देखिए, अब वही ऐसे ऐसे हम बता दिए आप, इसलिए हमको दोबारा बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बता देते हैं, जितना बार बताएंगे उतना अच्छा है। बेस पेयरिंग रूल होता है, हमेशा बेस पेयरिंग रूल होता है, एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, बताया था ना। और यही पेयरिंग जो जी। होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये करता है, तो डबल हेलिकल मॉडल को स्टेबल रखता है। ओके, बढ़ूं आगे कि कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ पैकेजिंग कैसे करता है? ये तो डीएनए बन गया ना अब आपका। हाँ, या। जी। हेलो, बन गया तो अब आप ये जी। डीएनए जब क्रोमोसोम में है तो ऐसा है डबल हेलिकल। अब ये हिस्टोन से बाइंड करता है, तो हिस्टोन से कैसे बाइंड करता है, तो हिस्टोन के बारे में देख लेते हैं। ये तो आप